प्रणाम मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव व परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में आइए स्वाध्याय आरंभ करते हैं। मेरे साथ एक स्वर में बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का विषय है सद्गुण और समृद्धि साथ साथ। सद्गुण और समृद्धि साथ साथ भविष्य की भवितव्यता है। अभी की स्थिति में ये दोनों अलग अलग दिखाई देते हैं। सद्गुण जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ समृद्धि के दर्शन प्राय दुर्लभ ही रहते हैं। इसी तरह जहाँ समृद्धि है वहाँ सद्गुणों का स्थान व्यवहार व व्यवहारिकता में कहीं नज़र नहीं आता। इनकी स्थापना शब्दों तक ही सीमित रहती है। सारे सद्गुण कहीं पुस्तकों के पन्नों में छिपे दुबके रहते हैं। अब तो समृद्धि एवं संपन्नता के कारोबार में ज़्यादातर दो शब्दों का प्रचलन काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। इनमें से एक है शॉर्टकट और दूसरा है प्रैक्टिकल होना। इन दोनों शब्दों का सही माने मतलब तो वही लोग समझते होंगे जिन्होंने इसे अपनाया हुआ है, परंतु सामान्य समझ इनके बारे में यही समझाती है कि जल्दी किसी भी कीमत पर सब कुछ हासिल कर लेना। इस चक्कर में जीवनीय व्यापी असंतुलन उत्पन्न हुआ है। जीवन में संतुलन और सुव्यवस्था बिगड़ी है। धन मिल जाने के बावजूद जिंदगी की खुशियाँ छिन गई हैं। सफलता की अंधी दौड़ में संबंधों के स्नेह सूत्र बुरी तरह से टूटे और उलझे हैं। कुछ विचित्र से वातावरण में मनुष्य अपनी मनुष्यता गंवाता जा रहा है। इस अंधेरी आंधी में फंसकर हम सब पता नहीं कहाँ पहुँच गए हैं। वर्तमान का परिदृश्य हमें केवल शरीर के रोगी होने, मन के बेचैन होते रहने, अपनेपन अपनत्व के कहीं खो जाने की सूचना दे रहा है। इन राहों पर चलने पर आरंभ की सफलताएं पाई जाने वाली समृद्धि अवश्य उत्साहित करती है, परंतु अंत तक पहुँचते पहुँचते परिणाम इस उत्साह को, अब तक मिली खुशियों को एक एक करके छीनते जाते हैं। सफलता, संपन्नता और समृद्धि जीवन में कुछ है, सब कुछ नहीं। इसके अलावा स्वास्थ्य, संबंध, परिवार का प्रेम, अपनों का अपनत्व जैसा और भी बहुत कुछ है। जीवन तभी संपूर्ण होता है जब ये सब साथ साथ रहते हैं। अकेलेपन में कोई भी सफलता खुशी नहीं दे पाती। खुशी का अनुभव तब होता है जब इसे अपनों के बीच बांटा जाए, अपनों के अपनत्व के बीच इसे साझा किया जाए। जीवन के परिदृश्य परिस्थितियों में इस सच्चाई को हम खुली आंखों से देख सकते हैं कि सद्गुणी सज्जनों के जीवन में ही पास के और दूर के संबंध टिकते हैं। दुर्गुणी दुर्जनों से ना तो कोई पास वाला संबंध निभाना चाहता है और ना कोई दूर वाला उनके साथ खड़ा होना चाहता है। स्वार्थी लोगों के साथ स्वार्थी लोगों का ही मेल मिलाप संभव होता है और ऐसे लोग समय कुसमय आपस में एक दूसरे को घात देते रहते हैं। जीवन में आगे बढ़ने के लिए अनेकों का साथ चाहिए। जब जीवन में भरोसेमंद लोग मिलते हैं तभी संपन्नता की डगर पर चलना संभव होता है। सबका साथ पाने के लिए, इसके टिके रहने के लिए व्यक्ति के व्यक्तित्व में सद्गुणों का होना ज़रूरी है। समृद्धि की राह पर बढ़ने के लिए पहली ज़रूरत उत्तम स्वास्थ्य है, जिसकी प्राय अनदेखी की जाती है, जबकि कड़ी मेहनत सही स्वास्थ्य के बिना संभव नहीं है। इसके बाद की ज़रूरत है मन की सही सोच, ऐसी सोच जिसमें स्थितियों का सही आंकलन करने की क्षमता हो, दूरदर्शिता हो, किए जाने वाले कार्य एवं इसके होने वाले परिणाम को समझने की क्षमता हो, प्रत्येक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात का सही आकलन करने की योग्यता हो। व्यक्तित्व की इन योग्यताओं के साथ कुछ अन्य योग्यताएं भी जुड़नी चाहिए, जैसे कि मिलनसार मधुर स्वभाव, सबसे घुल मिलकर हिल मिलकर रहने की आदत, नेतृत्व करने की काबिलियत, ताकि काम करने के साथ साथियों का मार्गदर्शन करते हुए उनसे काम कराया भी जा सके। दबाव तनाव में काम करने और काम करवाने की योग्यता। इन सभी योग्यताओं में सर्वप्रथम और सर्वाधिक श्रेष्ठ है प्रामाणिकता, जिसे व्यवसाय की भाषा में साख या भरोसा कहते हैं। इस साख या भरोसे के दो आयाम है। पहला निजी यानी स्वयं का, दूसरा है समूह का। दोनों आयामों में वचनबद्धता प्रतिबद्धता होना आवश्यक है। सक्षम व्यक्तित्व एवं सक्षम कार्यकुशलता के आधार पर ही यह संभव है।
इन सबको सार रूप में कहा जाए तो योग्य बनाना, योग्य बनना, योग्य बनाना और अपने साथ अपने समूह की योग्यता को बार बार खरा प्रमाणित करने का समृद्धि के द्वार खुलते हैं। योग्यता के सभी आयाम तभी स्थिर रह पाते हैं जब ये सद्गुणों के सबल आधार पर टिके हों। सद्गुणों के बिना समृद्धि जुटाने की कोशिश केवल चोरी, ठगी, सेंधमारी, उठाईगिरी जैसे अनर्गल प्रयासी बनी रहती है, जिसका प्रारंभ भले ही कितना अच्छा हो लेकिन उसके अंतिम परिणाम कभी अच्छे नहीं हो पाते। इसके लिए निर्विवाद सत्य यही है कि समृद्धि को स्थिरता व स्थायित्व केवल सद्गुणों का साथ पाकर ही मिलता है। अभी इसे भले कम समझा जा रहा हो या न समझा जा रहा हो, परंतु समय के साथ सत्युग की वापसी होने पर इसे समझना आवश्यक और अनिवार्य हो जाएगा। पुरातन वेदों में यही सच समझा गया है। घर में सभी जनों के लिए श्रम को अनिवार्यता सिद्ध करते हुए ऋग्वेद का मंत्र है, कारुरहं ततो विशंग उपप्रशिक्षिणी नानाधियो वसुवोनु गाइव तस्थिम। मंत्र का कथन है कि मैं शिल्पी हूँ, पिता वैद्य है और माता चक्की पीसती है। घर की आय के लिए हम विविध कार्य करते हैं। अथर्ववेद में श्रमजीवियों या शिल्पियों की आर्थिक स्थिति उत्तम थी। उन्हें पुरुदमासः अर्थात अनेक भवन या कोठियों वाला कहा गया है। समृद्धि के लिए आवश्यक सद्गुणों के उल्लेख में अथर्ववेद ने पहला सद्गुण चरित्र या व्यवहार की शुद्धि कहा है। सुनम नो अस्तु चरितमुत्थितम च। व्यापार में प्रामाणिकता इसी से निर्मित होती है। दूसरा सद्गुण उत्थितम यानी उत्साह, दृढ़ निश्चय और साहस है। तीसरा है उपोह यानी दूर की वस्तुओं को पास लाना। चौथा है समूह यानी संग्रह कला, अपोह सच, समूह सच, जिसमें वस्तु और व्यक्ति को पास लाने और उन्हें समूह में रखने की कला है। उसके पास समृद्धि भी सुनिश्चित आएगी। सूझबूझ और अवसरोचित कार्य करना। भेद में इसे 100 गुना लाभ देने वाली देवी कहा है। इमाम धियम सत्य सेयाय देवीम। छठा है अधिक लोभ त्याज्य। समृद्धि के लिए अधिक लोभी होने वाला निंदा का पात्र होता है। अधोवचसः पणयो भवन्तु। सातवां है मिलावट करना दंडनीय अपराध है। ऋग्वेद और अथर्ववेद में कहा है कि अन्न आदि में मिलावट दंडनीय अपराध है। एक व्यापारी ने अच्छे जौ में सड़े जौ मिलाकर बेच दिए थे। ज्ञात होने पर उसे कठोर दंड दिया गया। कुवम न्याय समा अरंधय। सभी तरह के सुविचार, तर्क एवं तथ्य यह प्रमाणित करते हैं कि समृद्धि को स्थापित केवल सद्गुणों से मिलता है। खुशियाँ भी इन्हीं से आती हैं, भरोसा भी इन्हीं से बनता है, प्रामाणिकता की परख भी इन्हीं से होती है। अपने चारों ओर नज़र डालकर देखें तो यही पता चलता है कि बात जब भरोसे की आती है तो दुर्गुणी दुर्जन भी केवल सद्गुणी सज्जनों पर ही भरोसा करते हैं। सद्गुण की यथार्थ में संतुलन व सुव्यवस्था का आधार बनते हैं। परिवार का प्रेम, मित्रों की मित्रता, सहकर्मियों का साहचर्य, अपनों का अपनत्व इन्हीं से टिकता है। इनके बिना सभी उचित अनुचित बन जाता है और प्रामाणिकता, विश्वसनीयता लुप्त हो जाती है। आने वाले समय में सतयुग में यह सत्य और भी प्रखर व प्रमाणित रूप से सभी के सामने आएगा। अब और तब में भारी अंतर यह होगा कि अब सद्गुण स्वभाव बनकर नहीं, बस विवशता बनकर उभरते हैं, लेकिन तब सद्गुण स्वभाव बनेंगे। तब सबको यह सच सहज समझ में आएगा कि जीवन तभी सफल और संपन्न माना जाएगा जब उसमें धन के साथ प्रेम भी हो। अन्यथा अकेलेपन में बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, भारी भरकम बैंक बैलेंस किसे सुख को दे पाते हैं। अशांतस्य कुतः सुखम का गीता वचन। अशांत व्यक्ति को सुख कहाँ। सच तो अभी भी है, लेकिन तब तो उसे समझा, अपनाया व स्वीकारा भी जाएगा।
सभी इसे समझ पाने में समर्थ होंगे कि संपन्नता व समृद्धि जीवन में प्रसन्नता का आधार तभी बनते हैं जब उनमें संपूर्णता हो, इसकी छाप व छाया जीवन के हर आयाम पर छाई हो। ऐसा होने पर ही होठों पर हंसी और मन में खुशी स्थायी व स्थिर होती है। इसी से स्वस्थ तन, स्वच्छ मन और सभ्य समाज, सुखी समाज का निर्माण होता है। धन्यवाद मित्रों। ओम देहु शांति, अंतरिक्षगम शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति, स्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वगम शांति शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु।